हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजीत सर शॉर्ट ट्रिक्स। बच्चों, आज हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ, बहुत फनी ट्रिक्स के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, आई होप ये ट्रिक्स आपको पसंद भी आएगा, थोड़ा गुदगुदाएगा भी। ठीक है, तो एंजॉय करके ये सारे ट्रिक्स को आप समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला ट्रिक बना हुआ है विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम। ओके, विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम। हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि ये विटामिन्स अगर हम याद भी कर लें तो उनके रासायनिक नाम याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आज हम इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक्स बनाए हुए हैं। इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जिसे B1, B2, B3 ऐसे बहुत सारे विटामिन बी में आते हैं। बट हम विटामिन B1 लेते हैं, बेरी जिसको बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। वैसे ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी का आप देख रहे हैं रिकेट्स है। विटामिन ई जन्म शक्ति कम हो जाना। विटामिन के रक्त का थक्का न बनना। अब ये तो आपके हो गए विटामिन और इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग। लेकिन भाई सबसे तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रासायनिक नाम कैसे याद रखें, है ना। रासायनिक नाम को कैसे याद रखा जाए, तो ये सबसे अच्छा एक ट्रिक बना हुआ है यहाँ पे आपके लिए मैंने बनाया। रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। कैसे? र से हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों? रेटिनॉल। ठीक है, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। वैसे थ से थायमीन। क्या हो जाएगा बच्चों? थायमीन। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी। र से हो जाएगा रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थायमीन। ठीक है, पर ये इसका मतलब कुछ नहीं होगा। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा बच्चों? टोकोफेरॉल। और यहाँ पे हो जाएगा फ से हो जाएगा फेरोक्विनोन। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ ऐसे शब्द को रिलेट करना होता है जो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए। ठीक है, तो आप याद करके जाएंगे। रथ पर एक टॉफ़ी। र से क्या? रेटिनॉल। ठीक है, थ से क्या? थायमीन। ये ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, क से कैल्सीफेरॉल। ट से टोकोफेरॉल। और फ से हो जाएगा फेरोक्विनोन। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। ये तो सिंपल होता है, लगभग सबको याद होता है। यानी कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। सबसे टफ होता है कि रासायनिक नाम को याद करना। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए। रथ पर एक टॉफ़ी, यानी कि र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फ से फेरोक्विनोन। ठीक है, आई होप याद रहेगा, सिंपल है। रथ पर एक टॉफ़ी याद रखिए और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। आज हम दूसरा ट्रिक बनाए हैं फफूंद द्वारा होने वाले रोग। ठीक है ना, फफूंद द्वारा होने वाले रोग, यानी कि फंगस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो मेरा ट्रिक कुछ यूँ था कि जैसे कि मान लीजिए एथलीट होते हैं और एथलीटों को क्या करना होता है, बहुत दौड़ना पड़ता है। तो मैंने कुछ इमेजिन ये किया कि मान लीजिए एथलीट हैं और उनको दौड़ना है। ठीक है, और उनको क्या हो गया, उनको हो गया दाद हो गया। दाद तो भैया पूछिए मत, दाद हो गया और ये खाज हो गया। ठीक है, खाज मतलब खुजली। और वो भी हो कहाँ गया,
तो गंजे सिर पर हो गया। तो अब कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी उनके साथ कि मानो कि अब उनकी ज़िंदगी बेकार। तो मैंने इस पर एक ट्रिक बनाया है कि फफूंद से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, जैसे कि दम घूट गया एथलीटों का जब गंजे सिर हो गया दाद व खाज। दम घूट गया एथलीटों का जब गंजे सिर हो गया दाद व खाज। अब यहाँ पे देखिए दम घूट गया, ठीक है ना, दम से हो जाएगा दमा, यानी कि दमा रोग होता है, ठीक है। फिर क्या, एथलीटों का यानी कि एथलीट फुट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, एथलीट फुट, जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, जैसे कि पैर हाथी के पाँव की तरह फूल जाता है, ठीक है ना, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो दम घूट गया एथलीटों का जब गंजे, यानी कि गंजापन, क्या होगा बच्चा, गंजापन। अगर हम इसको देखें तो गंजापन ये तो कॉमन बीमारी है, कुछ जेनेटिक भी चलती हैं, ठीक है। तो गंजे सिर यानी कि गंजापन किसके अकॉर्डिंग, यानी कि फंगस के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। तो दम घूट गया एथलीटों का जब गंजे सिर हो गया दाद तो समझते ही हैं, दाद एक बीमारी होती है, और खाज मतलब खुजली, ठीक है। तो ये जो आप बीमारियां देख रहे हैं, दमा, गंजापन, हाथी पाँव, ठीक है, और यहाँ पे खाज और दाद, ये जो होते हैं बीमारियां फफूंद के द्वारा होते हैं। एग्ज़ाम में देता ये है कि निम्न में से कौन सी बीमारी फंगस के द्वारा या फिर फफूंद के द्वारा होती है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है ना। एक ट्रिक, मतलब मैंने एथलीट पर बनाया, एथलीट को हो क्या गया, उसके गंजे सिर में दाद और खाज दोनों हो गया, ठीक है। तो उसको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ों को यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से मैंने शो कर दिया। ये फफूंद के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब ये जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणुओं से होने वाले रोग, मैंने कुछ इमेज ऐसा किया कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा हो और उसकी मम्मी उसको कहाँ भेज देती हैं, मार्केट बाजार करने के लिए, और वो बच्चा छोटा है, ऊपर से तोतला भी बोलता है, ठीक है। तो वो जा कर के और कैसे सामान लेता है, कुछ यूँ ट्रिक बनाए हैं हम, ठीक है ना। अब तोतली भाषा में कैसे वो बोलता है, फ्लेडी, ठीक है ना, अंकल जी नहीं बोलता, फ्लेडी, काली मिर्च, नींबू, टीबी, टाइफाइड है, क्या बोलता है, फ्लेडी, काली मिर्च, नींबू, टीबी, टाइफाइड है। अब सोचेंगे ये क्या टाइफाइड, ये ट्रिक है, देखिए, प्लेडी, ठीक है ना, प्लेडी से प्लेग हो गया, ठीक है, और डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है ना। अब ये काली से हो जाएगा काली खांसी, ठीक है, काली खांसी। ये नी से हो जाएगा न्यूमोनिया। टीबी जानते ही हैं, टीबी रोग, ठीक है, जिसको हम सिंपल सी भाषा में एक बोलते हैं क्या, टीबी को ये नाम याद नहीं आ रहा, टीबी से टीबी याद रखिए, टाइफाइड मतलब टाइफाइड, ठीक है, और टीट से हो जाएगा टिटनेस। बच्चा जाके क्या बोला, प्लेडी, काली मिर्च, नींबू, टीबी, टाइफाइड है। अब वो दुकानदार सोच रहा है भाई साहब ये कौन सी कोड में बात कर लिया। अब वो उस कोड का मतलब निकाल रहा है, प्लेडी यानी कि प्लेग, डी से डिप्थीरिया, काली खांसी, नींबू यानी कि निमोनिया, टीबी, टाइफाइड यानी कि टाइफाइड, और टिट यानी कि टिटनेस। आई होप ये सारे ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स बनाया हूँ, बहुत मेहनत भी लगी है, तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें। थैंक यू।